8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मुद्दों पर हाईकोर्ट में लंबित हैं याचिकाएं। शीर्ष कोर्ट में स्थानांतरण की अपील। देश के 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। कई सारे राज्य हैं जहां 5 समुदायों की बहुतायत है, लेकिन उन्हें वहां अल्पसंख्यक माना जाता है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं की भी शीर्ष कोर्ट में अब स्थानांतरण की अपील की गई है। इस अपील में केंद्र की 26 साल पुरानी उस अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 5 समुदायों मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। अल्पसंख्यकों की परिभाषा पर फिर से किया जाए विचार। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी हाईकोर्ट में लंबित उन मामलों के स्थानांतरण का अनुरोध किया गया जिनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी की गई थी। याचिका में कहा गया है कि हिंदू समुदाय उन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलने वाले फायदों से वंचित हैं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को इस संदर्भ में अल्पसंख्यकों की परिभाषा पर फिर से विचार करना चाहिए। साल 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून बना था। इसमें कुछ धार्मिक समुदायों के हाशिए पर होने के कारणों की पड़ताल पर बल दिया गया था। इसके आधार पर मई 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित हुआ। हालांकि इस कानून में भी अल्पसंख्यक शब्द के मायने तय नहीं किए गए और संबंधित समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया। अधिकार मिलने के बाद केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 को 5 धार्मिक समुदाय मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को राष्ट्रीय धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित कर दिया। इसके बाद साल 2014 में एक संशोधन किया गया और अल्पसंख्यकों की श्रेणी में जैन समुदाय को भी शामिल कर लिया गया। अब आपको बताते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में। अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके मुताबिक देश के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, शैली और परंपराओं के संरक्षण का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक अपनी मर्जी के अनुरूप शिक्षण संस्थान का निर्माण और उसका संचालन कर सकते हैं। कोई सरकार शिक्षण संस्थानों को मदद देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वो संस्थान किसी भाषागत या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है। इस अनुच्छेद के तहत देश की एकता और अखंडता को भी बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है। अब बात करते हैं हिंदू अल्पसंख्यक वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि कहां पर कितने प्रतिशत हिंदू हैं। मिजोरम में 2.75% हिंदू, नागालैंड में 8.75% हिंदू, मेघालय में 11.53% हिंदू, अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू, मणिपुर में 31.39% हिंदू, पंजाब में 38.40% हिंदू, जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू, लक्षद्वीप में 2.5% हिंदू। आपको बता दें कि यह आंकड़ा साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार है। 30 जुलाई 1997 को गृह मंत्रालय को भेजे गए नोट में उसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को पूरे देश में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होगा। इस क्रम में स्थानीय आबादी पर भी विचार नहीं किया जाएगा, तब भी जबकि वहां घोषित अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या ज्यादा हो। ऐसे में ये याचिका दायर की गई है जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अल्पसंख्यकों की परिभाषा पर फिर से विचार करने की बात कही गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।